देखिए, कल के लिए हमें क्षमा कीजिए क्योंकि हम जब कल वीडियो बना रहे थे, तो जब वीडियो अपलोड कर दिए तो पता चला देखें कि सरल अस्थायी ऊतक से आवाज़ ही नहीं है, वॉइस कट गया। क्यों? क्योंकि बैटरी इसका चला गया था माइक का, इसलिए नहीं सुनाई दिया। तो इसीलिए हम सोचे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि वीडियो एक लंबा भी चढ़ गया, आप बोलेंगे कि सर इतना लंबा बनाया और आवाज़ भी नहीं आया। इसलिए देखिए, उसी को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमने क्या किया कि सरल अस्थायी ऊतक से फिर से मैं बता रहा हूँ। मैंने बताया क्या कि जो अस्थायी ऊतक है वो 2 प्रकार से हैं। मेनली 3 प्रकार से होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं 2 प्रकार से। कौन-कौन? एक अपना सरल अस्थायी ऊतक और एक अपना कौन-सा? जटिल स्थायी ऊतक। तो पहले सरल अस्थायी ऊतक के भी कितने भाग पढ़ेंगे? 3 भाग, जिसको बोलते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिसको बोलते हैं मृदुतक और क्या है स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो उसमें मैंने बताया था कि पेरेन्काइमा क्या है। देखिए, ये सब जो काइमा लगा है, पहले ऐसे ट्रिक याद रख लीजिए कि जो स्थायी ऊतक है वो उसमें काइमा लगेगा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब बात आती है कि पेरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो जैसे आपने कमल का फूल देखा होगा, पानी में जो खिलता है, बड़े-बड़े पत्ता-छत्ता होता है, उसका हम लोग माला तोड़-तोड़ के बनाए थे, देखेंगे तो उसमें हम लोग पहले उसके पाइप को तोड़ के, जिससे कि पानी उठाता है, वो पत्ता खींचता है, तो उसका खोलेंगे तो उसमें जाली-जाली नुमा-नुमा छेद रहता है, उसमें वायु छेद रहता है, तो उसमें पाया जाता है। और ये कैसे होते हैं? ये भी जीवित कोशिकाओं से, ये जो कोशिकाएँ होती है, ये पेरेन्काइमा ऊतक है, ये जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। तो आइए समझते हैं, यह सरल एवं जीवित मतलब कि देखिए, स्थायी ऊतक का सबसे सरल और सबसे अधिक भाग जो स्थायी ऊतक में पाया जाता है वो पेरेन्काइमा पाया जाता है, ठीक है? तो अस्थायी ऊतक में सबसे अधिक भाग कौन सा पाया जाता है? पेरेन्काइमा पाया जाता है। यह सरल होता है और यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। इसका आकार अंडाकार व गोलाकार हो सकता है और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है? पतली भित्ति की बनी होती हैं और इसके कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे देखिए इमेज में आपको पूरा दिखाऊंगा तो आपको पता वहां से चल जाएगा। तो मैं इसका सारा का इमेज आपको दिखा दूंगा, ठीक है? इसके बाद क्या होता है कि इसके कोशिकाओं के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बोले तो जैसे ए है, अब इनके बीच एक कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का समूह है, तो इनके बीच क्या है? एक रिक्त स्थान है, खाली जगह है। ये सब क्या है? सब खाली जगह है, तो इनके बीच क्या रिक्त स्थान पाया जाता है। और यह भोजन का भंडारण, देखिए भोजन जो खाना और पेड़ पौधों में बनाते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं तो भोजन का भंडारण बर्तन में करते हैं, वैसे ही ये भोजन का भंडारण कौन करता है? पेरेन्काइमा ऊतक करता है। इसकी कोशिकाएं देखिए बड़ी होती हैं, इसमें रसधानी जैसे पानी इकट्ठा करने का क्षमता ज्यादा होता है, इसलिए इनकी जो राजधानी का काम क्या है? आप पढ़ाए थे कोशिका में राजधानी, तो राजधानी क्या करता है? पानी इकट्ठा करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से ज्यादा पानी इकट्ठा कौन करेगा? पेड़ पौधे। इसलिए क्या होता है? इनकी राजधानी क्या होती है? बड़ी, पेरेन्काइमा ऊतक की। इसके बाद यह क्या होता है? कुछ पौधों में, कुछ अन्य ऊतकों में, जब पेरेन्काइमा के कुछ अन्य ऊतक देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए क्लोरोफिल इसमें होता है। इसलिए हम इस पेरेन्काइमा को क्या क्लोरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं, उसे हम कह सकते हैं हरित ऊतक। इसलिए इसको हम क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है और इसमें वायु की उपस्थिति भी होती है। इसलिए वायु की उपस्थिति होने के कारण इसलिए कौन सा ऊतक उसको बोलेंगे? एरेन्काइमा भी बोलेंगे। ए से एयर, एयर मतलब वायु, तो एरेन्काइमा भी, और क्लोरोफिल से मतलब क्लोरेकाइमा, नाम से ही पता चलता है। तो ये क्या करता है? वायु भी होता है। और इनकी देखिए, जिसके कारण यह जल पर उतराती है, क्योंकि इनकी कोशिकाओं के बीच मध्य जो इनकी कोशिकाएं होंगी, इनके बीच क्या होगा? बहुत ज्यादा एक वायु का बड़ा सा एकदम भंडार होगा, एक बक्सा बनाएगा। अब जब वायु का बहुत ज्यादा भंडार एक बक्सा होगा तो उस बक्से में हवा भरा रहेगा, तो कहीं ना कहीं बताइए किसी चीज में हवा भर दीजिए और पानी पर फेंक देते, उतराएगा कि नहीं? इसलिए इनमें जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं? जल पर उतराते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। जैसे आपने देखा ना फूल तैरते रहते हैं पत्ते, तो उसमें पाया जाता है क्या? पेरेन्काइमा। और यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। समझ में आ गया? इतना जानकारी रखिए, आपके लिए हर एक कंपटीशन में भी काम देगा। 9, 10, 11, 12 कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको ऊतक से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं लिख के दावे के साथ कहता हूँ। फिर आ जाइए कोलेन्काइमा, जिसको हम स्थूल ऊतक बोलते हैं। देखिए, यह स्थूल का मतलब क्या होता है? लचीला। तो यह क्या करता है कि यह पौधों को लचीला बनाने का, लचीलापन का गुण रखता है। यह पौधों में जो इसकी कोशिकाएं हैं वो पौधों को लचीलापन, लचकदार पौधा, जैसे वो को तोड़िए तो पिचिक जाता है, कोई बांस को पतला तोड़ी तब वो पिचिक जाएगा, तो वैसे कुछ पौधों को तोड़ी तो पिचिक जाता है, टूटता नहीं है। तो ये क्या होता है कि एक लचीलापन का गुण होता है। यह पत्तियों और तना दोनों में पाया जाता है, जिसके कारण पौधे टूटते नहीं है, क्योंकि इनको कितना हो तोड़ेंगे? पिचिक जाएंगे बीच से। जैसे आपने ऊख तोड़ा होगा, बहुत सारे ऐसे पौधे तोड़ेंगे जो कि बीच से क्या पिचिक जाते हैं, उसमें क्या होता है? कोलेन्काइमा पाया जाता है। यह यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करता है। यह पौधों में यांत्रिक सहायता, अंदर से सहायता शक्ति प्रदान करता है। समझ में आ गया? इसके बाद इनकी कोशिकाएं जीवित होती है, इनकी भी कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित होती हैं। और यह लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर क्या होती हैं? मोटी होती है। चित्रों के अनुसार
साथ देखेंगे तब आपको पता चलेगा अकॉर्डिंग टू चित्र। ठीक है, समझ में आएगा। तो इनकी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। ये भी क्या होती है, लिविंग सेल होता है, इनके अंदर भी लिविंग सेल होता है, इनके कोने पर मोटी होती है। और पैरेनकाइमा के अपेक्षा देखिए इसमें कोशिका का स्थान था, लेकिन इनमें जो होगा, इनमें भी कोशिका होगा, लेकिन इनके बीच जो स्थान होगा थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम पाया जाएगा। इसलिए क्या होता है कि इनमें पैरेनकाइमा की अपेक्षा स्थान थोड़ा सा इनके कोशिकाओं के मध्य कम होता है। और यह सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है कोलेनकाइमा। इसके बाद आ जाइए लास्ट और आखिरी स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, यह पौधों को, देखिए स्क्लेरेनकाइमा यह पौधों को बहुत कठोर और मजबूती प्रदान करता है। और यह रेशेदार छिलका, जैसे नारियल देख लीजिए और बहुत सारे ऐसे पौधे देख लीजिए जो कि रेशेदार हों। जैसे आप कोई वैसा चीज खाते हैं, फल फ्रूट जिसमें कि रेशादार होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के कारण ऐसा होता है। तो यह कठोर और मजबूत होता है। यह रेशेदार नारियल में पाया जाता है, जिससे इसकी, देखिए अब बात आती है कि इनके मध्य जो कोशिकाओं के बीच जगह होता है वो एकदम खत्म होता है, इनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता, इसलिए इनकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, मृत हो जाती है। अरे आप ही सोचिए कि पहले आप पतिल थे, खाते थे खूब, तो मोटा गए, और मोटाने के बाद खूब ज्यादा खाएंगे तो मरी जाएंगे ना, जगह ही नहीं रह जाएगा। सेम उसी प्रकार से तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं, और यह भी लंबी और पतली होती हैं। और यह सेलुलोज प्लस लिग्निन के कारण ही ऐसा होता है। किसके कारण, सेलुलोज और लिग्निन के कारण, एक रासायनिक पदार्थ है जिससे कि स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता है, बनी होती है, जिससे कि भित्तियां इनकी क्या होती है, बहुत मोटी और मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, जो कि इनके अंदर से पानी जल छनेगा नहीं, जिससे कि और ज्यादा यह मजबूत होती है। और कोशिकाओं के बीच अंतर स्थान, कोई भी इनके बीच, मैंने बोला ना कोशिकाओं के बीच कोई भी अंतर स्थान नहीं होता। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट या दिक्कत आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर दूंगा। समझ में आ गया, सरल से इसे उतारिए, फिर आगे बताते हैं जटिल। देखिए अब इसके बाद क्या है कि हम आपको सरल अस्थायी ऊतक बता दिए, अब हम पढ़ेंगे क्या, जटिल स्थायी ऊतक, जिसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। देखिए इसको भी आइए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए क्या है कि एक ये होता है जाइलम और एक क्या होता है, फ्लोएम। जाइलम को हम हिंदी में बोलते हैं दारू ऊतक, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, देख लीजिएगा। और फ्लोएम को बोलते हैं अधोवाही। ठीक है, तो अधोवाही बोलते हैं, एक स्पेशल होता है, तो उससे विशिष्ट ऊतक होता है, उससे कुछ खास मतलब नहीं होता, उससे पेपर में नहीं बनता है सवाल, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं। देखिए क्या होता है कि जाइलम का काम क्या है, जौ से जाइलम, जौ से जल। यह देखिए पेड़ पौधों में, देखिए आपको चित्र के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आपको देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई पेड़ है। अब जब पेड़ है तो आप ही बताइएगा कि नीचे तो जड़ होता है, इन जड़ों से उठाकर जब हम यहाँ पे जल देते हैं, कुछ खाद खनिज लवण देते हैं, तो यहाँ से सबको पानी के सहारे उठा के कहाँ, ऊपर पूरे जड़ से लेकर पूरे तने तक, एकदम पत्तियों तक ले जाता है। कौन, पूरे शाखाओं तक बांट देता है। पानी देने का काम, पानी पूरे जड़ों तक खनिज लवण जल बांटने का काम, अवशोषित करके जड़ों से पहुंचाता है ऊपर पेड़ पौधों में। कौन, अपना जाइलम ऊतक। ये देखिए काम कर रहा है सिकोटी का बेचारा, पूरा जितना भी पानी है पूरा जड़ से नीचे पकड़ लेगा, और पकड़ के पूरा सब पूरा पानी उठा के एकदम जोर से बल्टी के कहता है लो सब लोग ले लो पानी, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, सबको पानी बांट देता है। कहता है पानी आ गया, पानी आ गया। इसके बाद खाना बाद में जाएंगे सब। ठीक है, यह पौधों के जड़ों से क्या, तनों तक क्या, जल को पहुंचाने का काम करता है। देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यह 4 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। आगे बात करते हैं। यह केवल एक ही दिशा में, देखिए जल क्या होता है कि जड़ों से उठकर केवल ऊपर जाता है, और ऊपर आपके पत्तियों के जो पत्तियों में पाए जाते हैं क्या, स्टोमेटा, जिसको बोलते हैं रंध्र। उस रंध्र के सहारे, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसमें कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसों को लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन उन्हीं रंध्रों के द्वारा स्टोमेटा के सहारे निकालते हैं, जो कि सेम के बीज के आकार के होते हैं। वो आगे आप क्लास 10th में पढ़ लेंगे। ठीक है, घबराइए नहीं जरा। और इसके बाद क्या हो जाएगा कि यह पौधों को मोटा करता है। देखिए जरूरी नहीं, जैसे छोटे मोटे पौधे हैं तो नहीं, लेकिन बड़े पौधों में क्या करता है, बड़े पौधों को मोटा करता है। किसके कारण, कैम्बियन उसमें होता था। कैम्बियन जैसे आम का पेड़ हो गए, या अमरूद के पेड़ हो गए, या फिर कोई बरगद के पेड़ हो गए, तो उनको क्या करता है, एकदम उनको मोटा करने का काम करता है कैम्बियन नामक पदार्थ से। यह देख लीजिए कि एक ही दिशा में संवहन करेगा और अवशोषित जल खनिज लवण को पहुंचाएगा ऊपर। और यह बड़े, यह कैसे, बंडल नुमा। जैसे आप कोई चीज ले जाते हैं तो एक बंडल बना के ले जाते हैं, वैसे बंडल नुमा जल के एकदम गठरी को बना बना के पहुंचाने का काम करता है। और यह कितने प्रकार के, तो ऊपर बोले कि यह 4 प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है ट्रैकिड्स, और एक होता है वेसल जिसको वाहिका कहते हैं, और एक होता है जाइलम पेरेनकाइमा जिसको हम
जाइलम पेरेन्काइमा कहते हैं, और देखिए जाइलम फाइबर्स बोलते हैं। तो ऐसे करके 4 प्रकार के इन लोगों का भी क्या काम है, इसका भी काम है खनिज लवण जल को पहुंचाना, इसका भी काम है खनिज लवण जल को पहुंचाना, इसका काम लेकिन पेरेन्काइमा का काम है कि बने हुए जो भोजन है उन भोजन को क्या करना, उनको जड़ों से बांटना, ये भी काम करता है थोड़ा मोड़ा, और बाकी इन सबों का कुछ खास कार्य नहीं है। अब आ जाइए, देखिए मेन है फ्लोएम। जैसे कि जस है जाइलम तो जल पहुंचाने का काम करता था, अब ये क्या कर देगा कि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पत्तियों से बनाए गए भोजन को, जो भोजन बना है पूरे पेड़ में चाहिए, तो पूरे पेड़ में ऊपर भी इधर चाहिए। तो एक तो पत्ती मान लीजिए यहाँ है, इन पत्तियों के सहारे क्या हुआ है, ये खाना बना है, और यह क्या करता है कि जो खाना बना इन पत्तियों के सहारे ऊपर भी पहुंचा देगा और इधर नीचे भी पहुंचाएगा। तो ऊपर नीचे, तो ये दोनों दिशाओं में चलता है। तो दोनों दिशाओं में बने हुए फ से फ्लोएम, फ से फूड, फ से भोजन, मतलब ठीक है। तो फ्लोएम मतलब फूड, फूड मतलब भोजन, तो भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, अपना फ्लोएम। ये क्या करता है कि पूरे ऊपर नीचे जड़ तना पत्तियों हर जगह क्या भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो यह पौधों के पत्तियों तनों जड़ों सब जगह हर जगह भोजन पहुंचाने का काम करता है। यह दोनों दिशाओं में इनका संवहन क्या होता है, दोनों दिशा में, ऊपर जरूरत होगी ऊपर, नीचे जरूरत होगी नीचे, नीचे ऊपर, दोनों काम करता है। और यह क्या है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करके बता दिया। यह भी संवहन बंडल की तरह होगा, एकदम सेम इसी तरह जैसे यह 4 प्रकार के, ये भी 4 प्रकार के, चालनी नलिका, साथी कोशिका, और फ्लोएम रेशा, और फ्लोएम पेरेन्काइमा, जिसको इंग्लिश में इधर लिखे है। तो आपको शायद फ्लोएम और जाइलम में नहीं फंसेंगे, आप बता देंगे। अब इससे आपके बाहर कोशिका से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपका आपका जो पादप ऊतक था यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आने की कोशिश करेंगे क्या, अपना जंतु ऊतक, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, एक बार जस्ट 1 मिनट मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे अब अपने विषय में एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। देखिए मैं पहले ही लिख लेता हूं, देखिए इस बोर्ड पे आपने ध्यान दिया कि मैं पहले ही सब कुछ लिख, इसलिए कि कैसे आपका टाइम बचे, लंबा वीडियो ना बने इसलिए। तो जंतु ऊतक, जंतु ऊतक, और जंतु ऊतक जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम लोग ये कितने भी 4 भाग में, ये भी कितने 4 भाग में, कौन कौन से, तो पहला है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, पहला है उपकला ऊतक। और इसके बाद आगे जब पढ़ेंगे तो कौन सा आपका पेशीय ऊतक, और पेशीय ऊतक के बाद आएगा आपका कौन सा, तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक। और अपना एक क्या आता है, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक।